नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने चमोली, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में किया अस्पतालों का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश। बोले सभी जिलों में जल्द लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। श्रद्धालुओं के लिए खुले गंगोत्री धाम के कपाट। कोरोना गाइडलाइंस का किया गया पालन। 17 को केदारनाथ और 18 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ा जोर। शहर से गांवों तक लोगों को लगाया जा रहा टीका। युवाओं में दिख रहा खासा उत्साह। और होम आइसोलेट मरीजों के लिए नियुक्त किए जाएंगे काउंसलर। रोजाना फोन कर जानेंगे मरीजों का हाल। काउंसलरों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों और टीकाकरण अभियान के साथ ही जिला अस्पतालों में व्यवस्थाओं का वे लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सबसे पहले चमोली पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल गोपेश्वर में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में 18 से 44 वर्ष उम्र वर्ग के लिए संचालित टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जल्द सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। 2 दिन के अंदर तैयार है। मैंने विजिट किया है और वैसे भी आपका मिल भी रही थी ऑक्सीजन। कल ही रात 100 मेट्रिक टन हमारा बंगाल और झारखंड से आया है, जो कि 100 मेट्रिक टन हमारा यहाँ बंगाल के लिए 40 मेट्रिक टन मंडल में मिल है। और साथ ही सभी जिलों में हमने प्लांट लगाने की बात की है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो और उससे अदर्स अन्य एरिया में भी कई जगह अतिरिक्त भी लगाए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विधायक मनोज रावत के साथ माधवाश्रम, कोरोना अस्पताल और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों की किट आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से घर घर भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना टेस्ट कराने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। पीएससी, सीएससी तक भी हमने कहा कि वहाँ वैक्सीन लगना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। उसके नीचे तक भी हम नया पंचायत तक जाएंगे। प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों का किट हमने शुरू कर दिया है और आशाओं के द्वारा, आंगनबाड़ी के द्वारा वह किट घर घर पहुंचाने का काम शुरू हो रहा है, क्योंकि पहला उपचार वहीं हो जाए तो उनको हॉस्पिटल आने की जरूरत न पड़े। साथ में समझाने की भी जरूरत है, अवेयरनेस करने की भी उनको जरूरत है, क्योंकि कई लोग टेस्टिंग से घबरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। लेकिन एक डर दूर करना होगा उनसे, गांव के लोगों के मनों से, कि आप टेस्ट कराएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने कहा कि इस समय पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सभी को मिलकर काम करना है, तभी हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो वैश्विक महामारी है, इस पर हमको पक्ष और विपक्ष के भाव से नहीं देखना, बल्कि साथ मिल करके हमको इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करना है। और हम अपने जिले में भी काम से संतुष्ट हैं। हमारे अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं और लगातार 1 साल से अधिक हो गया है कि जब वो अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम सब मिल करके, हमारा लक्ष्य है कि 1 महीने के अंदर इस जिले को जीरो मॉर्टेलिटी पर लेकर के आए। इसके बाद मुख्यमंत्री बेस अस्पताल श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज और कोविड-19 के टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कोविड नियंत्रण कक्ष का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
और गंगोत्री धाम के कपाट वैशाख शुक्ल तृतीया के शुभ मुहूर्त पर विधि विधान के साथ आज सुबह 7:31 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना महामारी के कारण 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया है। पूजा अर्चना के लिए धामों के कपाट निर्धारित तिथियों पर खोले जा रहे हैं। कपाट खुलने के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंच गई है। 17 मई को सुबह 5 बजे केदारनाथ धाम और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इस मौके पर गंगोत्री मंदिर समिति के लोग मौजूद रहे। आज गंगा मैया के कपाट पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन इस बार कोविड के कारण सीमित संख्या पर यहाँ पर केवल पुरोहित लोग ही उपस्थित हैं और मां गंगा के श्री चरणों में हम सब लोग तीर्थ पुरोहित यही प्रार्थना कर रहे हैं कि देश को शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले और हम यहाँ पर लगातार मां गंगा से पूजा अर्चना करेंगे कि देश को जो है इस महामारी से मुक्ति मिले। और सभी देशवासियों से क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप घर से ही मां गंगा का स्मरण करें, ध्यान करें और मां गंगा से प्रार्थना करें कि हे मां गंगे हमको शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले और मां गंगा के जो कपाट हैं ये दर्शनों के लिए खोल देंगे। राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं, जिनके लिए शासन ने मेडिकल काउंसलर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक और प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के पीजी स्कॉलर्स और साथ ही मेडिकल सेवा से जुड़े लोग काउंसलर्स का काम करेंगे। प्रत्येक मेडिकल काउंसलर प्रतिदिन 50 कोरोना मरीजों की काउंसलिंग करेंगे। पॉजिटिव आने पर प्रतिदिन नोडल अधिकारी इसकी जानकारी जिलाधिकारियों को देंगे, जिसके बाद जिलाधिकारी उनके लिए काउंसलर नियुक्त करेंगे। मरीजों को परामर्श देने से पहले काउंसलरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति, दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी IDSP के हेड डॉक्टर पंकज सिंह इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। कोरोना शहरों के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पांव पसार रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। पौड़ी जिले के दुगड्डा क्षेत्र के भानकोट गांव में ग्रामीणों को बुखार की शिकायत हुई। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और लोगों के सैंपल कलेक्ट किए। ग्राम प्रधान भास्कर बुढ़ाकोटी ने बताया कि कुछ दिन पहले ग्रामीणों को बुखार और जुकाम की शिकायत हुई थी। ब्लॉक मुख्यालय में सूचना देने पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने गांव आकर लोगों के सैंपल लिए। हमारी ग्राम सभा भानकोट के अंतर्गत इस समय लगभग प्रत्येक गांव में हल्का फुल्का वायरल बुखार वगैरह चल रहा है, जिसके लिए हमने स्वास्थ्य विभाग टीम दुगड्डा को सूचित किया, जिससे कि आज स्वास्थ्य विभाग टीम हमारे ग्राम सभा भानकोट में आई हुई है और लगभग प्रत्येक गांव से लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें कि आज गांव वालों का सैंपल वगैरह लिया जा रहा है। ग्रामीण कमल सिंह का कहना है कि अभी ग्रामीणों में जागरूकता की कमी है। लोग अस्पताल में आइसोलेट होने से डर रहे हैं। ये आजकल जो है ना वायरल फीवर चल ही रहा है, लगभग सभी गांवों में चल ही रहा है। हमारे आसपास के गांवों में भी ऐसी शिकायतें थी, इसलिए हमने प्रशासन से ऊपर से वो डिमांड करी थी कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा जाए और लोगों के बुखार जो है उसको चेक किया जाए। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों का भी डर है कि कहीं हमें पकड़ के ले ना जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में तैनात डॉक्टर नेहा आर्य ने बताया कि भानकोट गांव के ग्रामीणों को बुखार की शिकायत थी। उन्होंने बताया कि 3 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों को होम आइसोलेशन दिया गया है, जबकि अन्य ग्रामीणों को दवाइयां वितरित की गई हैं। हमारे पे खबर आई थी कि भानकोट के कई गांव के आसपास के गांव के लोग बीमार हैं, बुखार में बीमार पड़े हैं, तो उसके लिए हमने आज अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां पे भेजा था और वहां पे आसपास के सारे गांव के लोग आए थे, सम्मिलित हुए थे और वहां पे उनकी हमने सैंपलिंग करी और अब जो भी लोग वहां पे पॉजिटिव आएंगे उनको हमारे द्वारा एक होम आइसोलेशन किट दी जाएगी, जिसमें दवाइयां हैं और टेम्परेचर थर्मामीटर वगैरह नापने के लिए है और वो अपना घर में ही मतलब इनको दवाइयों को लेंगे।
कोरोना टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। कोटद्वार भाबर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज कण्व घाटी में भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। टीकाकरण कर रहे डॉक्टर हेमंत पांडे ने बताया कि जिस दिन से टीकाकरण शुरू हुआ है उसी दिन से 18 से 44 वर्ष के लोग लगातार टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। इनमें भी 18 से 30 साल उम्र के लोग अधिक हैं। कण्वा घाटी में जो वैक्सीनेशन साइट है ये हमारी जंबो साइट है। यहाँ पे हमारे 3 बूथ लगे हुए हैं, तो हम डेली 500 लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं और हमें अभी पहले चरण में 3000 लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो उसके लिए लोगों ने रजिस्टर कराया है। जिनका स्लॉट जिस दिन अलॉट हुआ है उस दिन उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। टीका लगने के बाद जतिन नेगी ने कहा कि उनको जैसे ही वैक्सीन के स्लॉट बुक करने की जानकारी लगी तत्काल रजिस्ट्रेशन करा लिया था। जायसवाल सर हमारे अमित कुमार जायसवाल बीएड डिपार्टमेंट में हैं। उन्होंने हमको बताया था कि 12 तारीख को 6 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और हमने बहुत जल्दी वैक्सीनेशन में अपना वो बुकिंग कर दी थी और उनकी वजह से आज मेरा यहाँ नंबर आया और मैं वैक्सीन लगा पाया। शिवानी का कहना है कि वे वैक्सीन लगाने से पहले थोड़ा डरी हुई थीं, लेकिन जब वैक्सीन लगाने के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंची तो उनका डर खत्म हो गया। शिवानी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। मैं घर से थोड़ा सा नर्वस थी वैक्सीनेशन, बट ये कि अभी लगा करके बहुत अच्छा फील हो रहा है और मे बी हम लोग जल्दी कोरोना से संकट से जरूर उभरेंगे। जल्दी सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। तो आप सभी वैक्सीनेशन लगाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हाँ, आ रही है, पहले थोड़ा डर था बट यहाँ पे बहुत अच्छे से सब लोगों ने बहुत अच्छे से आराम से मतलब पॉजिटिविटी के साथ हम लोगों को वैक्सीनेशन किया है। टिहरी जिले के कई गांवों में लोग खांसी जुकाम से पीड़ित हैं, जिसे देखते हुए अब गांव में ही सैंपलिंग कराई जा रही है। जिले के भिलंगना विकासखंड के जखनियाली गांव में भी कई लोग खांसी जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। इसके चलते ग्राम प्रधान ऋषिता श्रीयाल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी दी, जिसके बाद टीम ने गांव में जाकर लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। ग्राम प्रधान ने बताया कि काफी दिनों से लोग बीमार चल रहे हैं। कोरोना की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग से सैंपलिंग करने का अनुरोध किया गया था। लोगों को दवाइयां भी वितरित की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम बुलाई थी और लोगों को बुखार जुकाम अधिक मात्रा में हो रहा था, तो हमने डॉक्टर साहब को बोला था, तो उन्होंने टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग में 25-30 लोगों की तो RT-PCR टेस्टिंग की गई और जो बुखार सर्दी जुकाम से पीड़ित लोग थे उनको प्राथमिक उपचार हेतु दवाइयां वितरण की गई। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। कुमाऊं मंडल में नगरीय क्षेत्रों के बाद अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी पकड़ ली है। बागेश्वर जिले में भी तेजी से लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। जिले में अब तक 30% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए 6 स्थानों पर, जबकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 35 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीका लगने के बाद लाभार्थियों ने अन्य लोगों को भी आगे आकर टीका लगवाने की अपील की है। बहुत अच्छा है और कोई इसमें परेशानी भी नहीं है और ये तो लोगों की या टीवी में दिखाने से, बात सुनने से पता लगता है, कुछ दिल धड़कता है, क्या हो रहा है। तो आज वैक्सीनेशन लगाए तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मली बहुत अच्छा है। तो सभी को लगाना चाहिए और बताए हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए। टीकाकरण के बाद उमेश सिंह खाती ने कहा कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें सभी को सहभागिता निभानी चाहिए। नहीं रही, ये आज भी कोई परेशानी नहीं। बहुत राष्ट्रीय कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके सभी लोगों ने इसमें, मैं अपील करता हूँ, अपनी सहभागिता निभाएं। सरकार जब इतनी सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है, हम आधा घंटा 2-4 घंटा इसके पीछे खर्च करने के लिए आगे आना चाहिए हर लोगों ने। पूरी जनता से मैं यही अपील करता हूँ, वो 100% इसमें सहभागिता निभाए। जिले में अब तक कोरोना के 4084 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 3093 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 103 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि 850 कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं।
चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब रोस्टर के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में 100% टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन ने 33 केंद्रों में से 22 ग्रामीण केंद्रों में रोस्टर के आधार पर टीकाकरण कराने का फैसला लिया है, जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तय समय पर टीका लगवा सकें। जिला कोविड नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र रावत ने बताया कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के 100% टीकाकरण के लिए अभियान जारी है। जिले में ऐसे लोगों की संख्या 69,000 है, जबकि अब तक 50,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वर्तमान में जिले में यहाँ पे 33 सेशन साइट चल रहे थे और जो जैसे कि शासन की मंशा थी कि 45 साल के ऊपर के सभी व्यक्तियों पे हम टीकाकरण करवाएं। इसी क्रम में आज तक हमारे लगभग 50,000 के ऊपर हमने वैक्सीनेशन करा दिया और जो टेंटेटिव आंकड़ा हमारे पास प्राप्त हुआ लगभग 69 लाख का हजार का है और उसमें हमने 50,000 लगभग हमने वैक्सीनेशन करवा दिए। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के आधार पर टीकाकरण होने से बुजुर्ग काफी खुश नजर आ रहे हैं। माधवानंद जोशी का कहना है कि पहले टीकाकरण के लिए चंपावत जाना पड़ रहा था, लेकिन अब गांव में टीका लगने की व्यवस्था होने से लोगों को काफी सुविधा हो गई है। मेरे को टीका जो है परसों लगाया है, पहला टीका। इतना अच्छा हुआ कि नजदीक टीका लग गया, नहीं तो बाजार जाने में परेशानी होती चंपावत जाके। अच्छा ही हुआ, गवर्नमेंट ने जो किया अच्छा किया, हम बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले तेजी से सामने आने के बाद जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने अधिकारियों को संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पंचायत सदस्यों के साथ वार्ता की और लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि अगर किसी भी गांव में लोगों में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी सूचना जिले के सक्षम अधिकारियों को दें, जिससे समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही उनसे वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने का आग्रह भी किया। आज कोरोना नियंत्रण के संबंध में हम लोगों ने माननीय जिला पंचायत सदस्य गण से हम लोगों ने वार्ता करी है आज, और उनके बहुमूल्य हमें सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और फीडबैक भी मिला है कि जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं अथवा नहीं। मैंने सभी माननीय जिला पंचायत सदस्यों से अनुरोध भी किया है कि वो अपना स्वयं वैक्सीनेशन कराएं और जो हमारे सेंटर चल रहे हैं वहां पर जनता को भी वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करें। इस बीच होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को दवाइयां नहीं मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं। लोगों को बाजार से महंगे दामों पर भी दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। कोरोना की यही दवाइयां सस्ते दामों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध हैं। जागरूकता के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध जेनेरिक दवाइयों की कोरोना किट 106 रुपए में उपलब्ध है, जबकि ब्रांड के नाम पर इन्हीं दवाइयों के लिए लोगों को 480 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। जन औषधि केंद्र संचालक मुकेश अग्रवाल ने बताया कि जेनेरिक दवाओं की कोई कमी नहीं है। देहरादून में ही 30 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं। 90% लोग अपने आइसोलेशन में हैं, घर में अपना इलाज करा रहे हैं, तो उनको हम घरों में जाकर जो है कई लोगों को 15 या 20 लोगों को रोजाना हम कोरोना किट प्रोवाइड करा रहे हैं। जन औषधि केंद्र द्वारा अच्छी गुणवत्ता की दवाई 106 रुपए में मात्र हम दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वीकृत है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर MS अंसारी ने कहा कि जेनेरिक दवाइयों का लोग बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांडेड और जेनेरिक कोरोना किट की कीमत में एक बड़ा अंतर है। लोगों में भ्रम है कि ब्रांडेड ही काम करती हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जेनेरिक जो भी है और खास करके प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही बिल्कुल सस्ती और बहुत अच्छी है, जिनसे कि पूरा फायदा जो ब्रांडेड को हम कहते हैं कि ब्रांडेड काम करती है, वही जो है जेनेरिक दवाई जो है काम करती है। राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि लोगों को कोरोना की दवा जन औषधि केंद्र से लेनी चाहिए, जहां लोगों को सस्ते दामों पर यही दवाइयां उपलब्ध हैं। देखिए, मैं इस समय जन औषधि केंद्र में उपस्थित हूं और यहाँ पर मैं कोरोना की किट लेने के लिए आया हूँ। जो यहाँ पे किट मिल रही है वो मात्र 106 रुपए की 5 दिन का कोर्स ये मिल रहा है। और
जन औषधि केंद्र एक ऐसा है जिससे जो है काफी कम पैसे में अच्छी दवाइयाँ मिल सकती हैं। और उत्तराखंड के अभिमन्यु ईश्वरन का इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। उनको टीम में बतौर स्टैंड बाय ओपनर रखा गया है। अभिमन्यु ईश्वरन वर्तमान में बंगाल रणजी टीम के कप्तान हैं। पिछले लंबे समय से घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। घरेलू क्रिकेट के बाद अब अभिमन्यु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। अभिमन्यु ईश्वरन इन दिनों देहरादून में हैं और लगातार इंग्लैंड की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वैसे भी हमें हर मौके के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। मेरा नाम अभिमन्यु ईश्वरन है और मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड सीरीज के लिए स्टैंड बाय प्लेयर सिलेक्ट हुआ हूँ इंडियन टीम में। और मैं और मेरी फैमिली बहुत ही खुश हैं इस न्यूज़ को सुन के। और अभी मैंने इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी भी चालू कर दी है और अगर मेरे को वहाँ मौका मिला तो पूरी कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूँ और टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूँ और टीम को जिताऊँ और वहाँ से एक इम्प्रूव प्लेयर बन के वापस आऊँ। और बहुत ही अच्छा एक माहौल इंडियन टीम पे जिसमें रहूंगा मैं 3.5 महीनों के लिए और पूरी कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके वहां पे सीख पाऊं और एक बेहतर खिलाड़ी बन के वापस आऊं। और आज के डॉक्टर स्पीक के अंतर्गत हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक महेश कुड़ियाल से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बताए गए सुझावों को आप भी ध्यान से सुनिए और देखिए ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। जो पिछली वेव थी, जो फर्स्ट वेव जो लास्ट ईयर में आई थी 2020 में, और इस वाली वेव में जो 2-3 मेजर डिफरेंसेस उसके बारे में ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वाला जो कीटाणु, जो अब ये नया वेरिएंट है, नया म्यूटेंट आया है, इसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज्यादा है। जो लास्ट ईयर वाला था, अगर वो एक आदमी से 2 या 3 में फैलता था, तो ये वाला एक आदमी से 8 और 9, 10 लोगों में फैलने की क्षमता रखता, तो ज्यादा इसकी संक्रमण क्षमता है। दूसरा, ये थोड़ा ज्यादा घातक भी है, मीन्स इसका प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज बहुत ज्यादा जल्दी से हो रहा है। पहले यूजुअली क्या होता था, पेशेंट आता था, 7-8 दिन बीमार रहता था, ग्रेजुअली कुछ उसमें से सीरियस होते थे। इस वाले में कई बार देखा जा रहा है कि पेशेंट 2 दिन की बीमारी में बहुत सीरियस हो जा रहा है। लक्षणों की अगर बात करें तो लास्ट ईयर वाला जो वायरस था उसमें प्रिडोमिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो हमारी श्वास से संबंधित जो हमारी जो लक्षण तो आते थे, लोग यूजुअली अधिकतर लोगों में फीवर, बॉडी एक, कमजोरी होना, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, छींके आना, जुकाम रहना, और फिर धीरे धीरे सांस में तकलीफ आना, और मरीज इन लक्षणों के साथ डॉक्टर पास जाता था और वो सस्पेक्ट करते, कोरोना के टेस्ट कराते थे और उसमें कंफर्म करते थे कि बीमारी कोरोना है। इस बार क्या है कि कई बार फीवर नहीं भी आ रहा है। कुछ लोगों में हमने देखा फीवर की कोई हिस्ट्री नहीं है और वो सिम्टम आ रहे हैं पेट की बीमारी करे। कई लोग कहते हैं कि 2 दिन से लूज मोशन लगे हैं, उल्टियां हो रही हैं, और उनकी जांच कराई तो कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है। न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा। मेरा पर्सनल मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा कि पिछले 7-8 दिन में, मैंने 10 दिन में देख लिया कि मरीज हमें फोन करते हैं, साहब पैरालिसिस हो गई है, लेकिन कोरोना की कोई लक्षण नहीं, कोई बुखार नहीं है, कोई सांस नहीं फूल रही है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि बुखार आया था, कह रहा शायद 2-4 दिन पहले थोड़ा सा 1 आध दिन बुखार आएगा, लेकिन अब पैरालिसिस है। वो हॉस्पिटल आते हैं, हम उनका टेस्ट कराते हैं, तो कई बार सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हम करते हैं वो नेगेटिव होता है, लेकिन जब उनका चेस्ट सीटी स्कैन करते हैं उसमें हमें पैचेस दिखाई पड़ते हैं जो कंफर्म करते हैं कि सो इन लोगों के अंदर, और ये मैंने अभी पिछले 7-8 दिनों में जो हमारे स्ट्रोक के पेशेंट 90% लोगों में ये देखा है कि उनको कोरोना के लक्षण, तो ये शो करता है कि कोरोना हमारे को स्ट्रोक के रूप में भी प्रेजेंट करा है, ये कार्डियक डिजीज के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें प्रेजेंटेशन डेफिनेटली थोड़ा डिफर हो गया है लास्ट ईयर से। प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने चमोली, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में किया अस्पतालों का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश। बोले सभी जिलों में जल्द लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। श्रद्धालुओं के लिए खुले गंगोत्री धाम के कपाट। कोरोना गाइडलाइंस का किया गया पालन। 17 को केदारनाथ और 18 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ा जोर। शहर से गांव तक लोगों को लगाया जा रहा टीका। युवाओं में दिख रहा खासा उत्साह। और होम आइसोलेट मरीजों के लिए नियुक्त किए जाएंगे काउंसलर।
रोजाना फोन कर जानेंगे मरीजों का हाल, काउंसलरों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप आरोग्य सेतु या कोविन ऐप के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।